मिथिलांचल में 6 लोकसभा सीटों क्रमशः मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, सुपौल और झंझारपुर। इन 6 सीटों में 2 से भाजपा उम्मीदवार लोकसभा में गए हैं और शेष 4 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीतकर लोकसभा में गए हैं। अमित शाह ने अब मिथिलांचल की कमान अपने हाथ में ले ली है और वह झंझारपुर में रैली करके इंस्टॉल लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी की अग्रिम तैयारी में लगे हैं। अभी झंझारपुर की 24 अगस्त की निर्धारित रैली को स्थगित कर देना पड़ा। उनका मिथिलांचल दौरा सभी 6 सीटों के लिए पार्टी की दावेदारी की अग्रिम तैयारी में है। आगे रैली की तारीख निर्धारित होनी है। पटना जिले के प्राइवेट स्कूलों के रजिस्टर से उन सभी विद्यार्थियों का नाम मिलाया गया जिन्हें वह बिना फीस के पढ़ते थे, तब एक घोटाला पता चला। इसके बाद शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिलों के लगभग 2500 प्राइवेट स्कूलों से जानकारी जुटाना और ज्ञानदीप पोर्टल पर दिए गए नाम से मिलान किया। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल के नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 25% विद्यार्थियों को सरकारी दर से पढ़ने की जगह फर्जी लिस्ट दे देते हैं। इन 25% विद्यार्थियों के फीस की रकम के लिए यह फर्जी वादा चलता है। इस तरह शैक्षणिक सुधार के लिए अनेक कदम में यह भी है कि इस समय प्राइवेट स्कूल के वातावरण को बिगड़ने का रैकेट बनाकर ना आ जाए। नियमानुसार अब सभी प्राइवेट स्कूल अपने सीट संख्या के अनुसार 25% निर्धन छात्र छात्राओं को अपने स्कूल में साथ साथ पढ़ना है। इससे बचने के कई उपाय प्राइवेट स्कूल रहते हैं और इस तरह शिक्षा के मकसद को परास्त करते हैं। इसको नियंत्रित करने की तरफ शिक्षा विभाग का ध्यान गया है। इस बारे में अधिकारियों को उत्तरदायित्व दिया गया है। सुभाष मुंडा हत्याकांड से जुड़े 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी हत्याकांड से जुड़े और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विषय में रांची के सीनियर एसपी कौशल किशोर ने आज प्रेस को बताया है कि विगत 27 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची के पास जमीन कारोबार से जुड़े सीपीआई के नेता सुभाष मुंडा की उन्हीं के कार्यालय में देर शाम हत्या कर दी गई थी। रांची एसपी ने इस हत्याकांड के विषय में बताते हुए कहा कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों एवं अन्य षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार की भी बरामदगी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पुराने आपराधिक इतिहास भी रहे हैं। दिनांक 26/7/23 को रिंग रोड स्थित दलादली चौक के पास सुभाष मुंडा जो पॉलिटिशियन भी थे और एक व्यवसायी भी थे, उनकी अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में तत्काल एक एसआईटी का गठन किया गया एसपी सिटी के नेतृत्व में और उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में पूर्व में भी कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, लेकिन अनुसंधान के दौरान कुछ और नाम सामने आए थे, जिसमें यह बात सामने आई थी कि बबलू उर्फ नागेश्वर पासवान इसमें एक तरीके से शूटर्स को अरेंज करने से लेकर पूरे षड्यंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा, जिसने छोटू खलको, विनोद महतो, अभिजीत पाड़ी और कन्हैया सिंह, इन चारों के साथ वो लगातार संपर्क में था। और जैसी पूर्व में भी बात सामने आई थी कि जो 119 डेसिमल जमीन का एक प्लॉट और एक 91 डेसिमल एक जमीन का प्लॉट, बेसिकली इन्हीं 2 जमीन के व्यवसाय को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि मनमुटाव चल रहा था और उसी को हथियाने के लिए इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र कर सुभाष मुंडा की हत्या कर दी। तेजस्वी यादव ने अपने विरोधियों पर करारा वार करते हुए कहा कि कुछ लोग हमें अनपढ़ कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मैंने क्रिकेट खेलने के लिए अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लिया और लगभग 13 साल तक क्रिकेट फील्ड में रहा। तेजस्वी ने ये भी कहा कि हमारे माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हम फेक डिग्री नहीं बनवा लेते। साथ ही प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उनका तो हर चुनाव में डिग्री ही बदल जाता है। हम तो क्रिकेटर रहे हैं, हमने पढ़ाई जो है स्कूल से हम ड्रॉप आउट थे, डीपीएस आरकेपुरम में पढ़े और हम ड्रॉप आउट हो गए। मेरा सारा प्रोफेशन जो है एज अ क्रिकेटर रहा
तो राजनीति में आने के बाद लोगों ने बोला कि अनपढ़ है। अच्छी बात है, राजनीति में आइएगा तो विद्रोह होगा, विरोध होगा, आपके इमेज को टार्निश किया जाएगा। हमने एक्सेप्ट किया और एक बात बस बोली कि हम दो मुख्यमंत्री के बेटे रहे। और जो लोग उस समय का जंगल राज बताते थे, जब जंगल राज था, जब लालू जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, हम उनका बेटा थे, तो जंगल राज में हम नकली डिग्री नहीं बनवा लेते, फेक डिग्री नहीं बनवा लेते। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके डिग्री के बारे में सवाल कोई उठाए तो सजा ना हो जाती है। एक चुनाव में कोई और डिग्री, दूसरा चुनाव में कोई और डिग्री, अभी तक पता नहीं चल रहा कौन सा डिग्री सही है, गलत है, कहां तक पढ़े। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का धूम श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा सहित पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। इसी उत्सव को लेकर राजधानी रांची भी मंगलवार से ही सनातन धर्म में अपने बाल्यकाल में कान्हा नाम से जाने जाने वाला एवं युवा अवस्था में अटूट प्रेम के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रंग में रंगा जा चुका है। इसी के तहत राजधानी रांची के बिरला मैदान में कान्हा मटकी फोड़ नाम से आयोजित समिति के द्वारा कृष्णा जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम के तहत बच्चे बच्चियों के लिए प्रतीकात्मक रूप से कान्हा और राधा की वेशभूषा में प्रतियोगिता श्री कृष्ण पर आधारित भजन एवं मटकी माखन के लिए अपनी बाल्यकाल से ही जाने जाने वाले श्री कृष्ण के जीवन काल को परिलक्षित करने वाले मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन बेहद ही खास होने का अंदाजा कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर भीड़ से लगाया जा सकता है। उपस्थित लोग काफी मंत्रमुग्ध के साथ पूरे कार्यक्रम का आनंद लिए।